सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। एक बार फिर सुनिए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें जो शेष बचा हुआ पार्ट है, पहली वीडियो इसकी जा चुकी है जिसमें अलाउद्दीन की प्रशासनिक कार्यों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। कैसे शासक बना, क्या क्या इसने अपने जीवन में किया, कौन कौन सी उपाधि धारण की, इसने राजधानी कहाँ बनाया, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को, कहाँ कहाँ इसने अटैक किया है, और उसी के साथ सुनेंगे एक बिंदास कहानी। और वो कहानी क्या है? चिमना बेगम, चिमना की बेवफाई, जिसको हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आप लोग मस्ती का आनंद लीजिए, क्लास का आनंद लीजिए, और कहानी को अभी शुरू करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको कवर करते हैं, क्योंकि कहानी जितनी ज़रूरी है उतनी ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्ट है। क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट से आते हैं, तो हम एक स्टोरी के माध्यम से कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट के माध्यम से फैक्ट को कवर करेंगे। आइए देखते हैं, सुनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान चलाया, इसमें फर्स्ट अभियान, पहला अभियान जो चला, वो पहला अभियान कब चला था? तो डेट हमें बतानी है 1298 में। कब चला? 1298 में। ये कहाँ चला था? गुजरात पर चला। और गुजरात पर इस समय शासक कौन था? तो अगर शासक की बात पूछी जाए, यहाँ का राजा कौन था, तो राजा क्या बताओगे? कर्णदेव। राजा कौन है इस समय? कर्णदेव है। यानी ये जो अभियान चला है ये राजा कर्णदेव के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? कर्णदेव के विरुद्ध। दूसरी बात, सेकंड जो अभियान है, वो सेकंड अभियान जो चला ये 1300 ईस्वी में चला। सेकंड की अगर हम बात करें तो कब बताएंगे? 1300 ईस्वी में। और 1300 ईस्वी में ये जो अभियान चला है ये रणथंभौर पर चला है। कहाँ चला है? रणथंभौर पर। रणथंभौर। रणथंभौर का जो शासक है वो प्रतापी शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। कौन है? हमीरदेव चौहान। अगर हम महत्वपूर्ण अभियानों में अगर हम तीसरा अभियान देखें, जो महत्वपूर्ण अभियान हुए हैं उनमें हम तीसरा अभियान देखें तो तीसरा अभियान 1303 का है। कब का है? 1303 का। और ये कहाँ चला है? चित्तौड़ पर। कहाँ चला है भाई साहब? चित्तौड़ पर चला है। और यहाँ चित्तौड़ का शासक अगर पूछा जाए तो शासक चित्तौड़ का कौन है? तो आंसर क्या देंगे हम? आंसर देंगे रतन सिंह। क्या नाम है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। यह हमें ध्यान रखने हैं। कौन सा अभियान चित्तौड़ पर कब चला? शासक कौन था? रणथंभौर पर कब चला? शासक कौन था? गुजरात पर कब चला? शासक कौन था? इसके आगे अगर हम बात करें तो जो फोर्थ अभियान है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फोर्थ अभियान कब चला है? 1310 में चला है। कब चला है? 1310 ईस्वी में। ये जो अभियान है ये दक्षिण भारत पर चला है। कहाँ चला है? दक्षिण भारत पर चला है। और दक्षिण भारत के किस स्टेट पर चला है? किस राज्य पर चला है? तो राज्य हम क्या बताएंगे? वारंगल। राज्य क्या बताएंगे? स्टेट क्या बताएंगे? वारंगल पे चला है। और अगर मैं वारंगल की बात करूं तो वारंगल का शासक यहाँ पे कौन है? तो शासक हमें बताना है प्रताप रुद्र देव। क्या बताना है? प्रताप रुद्र देव। ये जो शासक हैं। अब यहाँ से ये जो अभियान जो चला, दक्षिण भारत पर चलने वाला प्रथम अभियान है। दक्षिण भारत पर चलने वाला प्रथम अभियान है। इसको चलाने वाला कौन है? अलाउद्दीन इस अभियान को चलाने नहीं गया है, इसका सेनापति चला है, सेनापति ने चलाया है। और दक्षिण भारत पर जिस सेनापति ने अभियान चलाया उस सेनापति का नाम क्या है भाई साहब? मलिक काफूर। क्या नाम है? मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर है, ये थर्ड जेंडर है, बोलें तो ये क्या है? हिजड़ा है।
क्या है भाई साहब, हिजड़ा है। और इसे जो खरीदा ये गुजरात अभियान के समय खरीदा, गुजरात अभियान के समय, गुजरात अभियान के समय इसे जो खरीदा था, इसे कितने रुपए में खरीदा, तो 1000 दीनार में खरीदा। कितने में खरीदा, 1000 दीनार में खरीदा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको 1000 दीनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1000 दीनारी कहा जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आइए सुनते हैं इंटरेस्टिंग कहानी। एक फैक्ट और आप ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए, अलाउद्दीन खिलजी बोलें तो एके, इसकी राजधानी है वो कहाँ है, सीरी। सीरी का किला किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी। क्यों, मंगोल आक्रमणों के कारण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे सुनते हैं। अगली जो कहानी है उस कहानी का इंटरेस्ट लेते हैं। कहानी क्या है, बात मैं अभी कर रहा था गुजरात अभियान की। कौन सी बात कर रहा था, गुजरात अभियान। अगर मैं गुजरात अभियान की बात करूं तो ये गुजरात अभियान कब चला था, गुजरात अभियान चला था 1298 ईस्वी में। कब चला था, 1298 ईस्वी में। हुआ ये गुजरात अभियान जीतने के बाद, गुजरात अभियान जो जीता है, इसे जीतने के बाद जब ये सेना वापस आती है तो इसका एक सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का, एके का जो सेनापति है, एके से बोलें तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक सेनापति है। सेनापति का नाम क्या है भाई साहब, मोहम्मद शाह मंगोली। क्या नाम है, मोहम्मद शाह मंगोली। इधर भाई साहब जब ये गुजरात अभियान से वापस आते होते हैं तो ये मोहम्मद शाह मंगोली है, इसकी जो नज़र है, ये नज़र एक महिला पर पड़ती है और वो महिला क्या है, चिमना। क्या नाम है उसका, इस महिला का नाम है चिमना। ये जो चिमना है ये एक मराठा औरत है और इस पे नज़र पड़ गई किसकी, मोहम्मद शाह मंगोली की, जो कि अलाउद्दीन का सेनापति है। जैसे ही मोहम्मद शाह मंगोली की नज़र इस पे पड़ेगी, मोहम्मद शाह मंगोली का दिल बाग बाग हो जाएगा और ये कुआरा है, इसके मन में भी एक सपना आने लगेगा कि अब शायद मेरा भी घर बसेगा। बहुत सुंदर है। उस समय की देखा जाए तो ये गुजरात में देखें तो गुजरात में एक मराठा औरत रहती है जिसका नाम क्या है, चिमना। और ये चिमना बहुत ही सुंदर लेडीज है। इस पर नज़र जैसे ही मोहम्मद शाह मंगोली की पड़ेगी गुजरात अभियान जीतने के बाद, तो इसके मन में भी लड्डू फूटने लगे कि काश मेरा भी अब घर बसेगा। इधर हुआ क्या, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी की नज़र किस पे पड़ गई, चिमना बेगम पर। किस पे पड़ गई, चिमना बेगम पर। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने देखा चिमना बेगम को, इधर इसको पसंद कौन कर रहा है, मोहम्मद शाह मंगोली। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, मंगोली चिमना को देख रहा है, नज़र से नज़र भिड़ गई। इधर जैसे ही नज़र अलाउद्दीन खिलजी की भिड़ेगी, ये अलाउद्दीन खिलजी इसको डांटेगा। क्या कर रहा है, इसने कहा कुछ नहीं साहब। तो इसने कहा तेरी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तू चिमना को देखे। ये नौकर है बेचारा, करता भी क्या, चुप हो गया। और इधर इसने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि इस चिमना को गुजरात में नहीं, इसे तो दिल्ली में होना चाहिए, महल में होना चाहिए। अब इधर भाई साहब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये चिमना को लेके दिल्ली आता है और चिमना के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कि अब तो मैं महारानी बन के रहूँगी, अब तो मैं बेगम बन के रहूँगी। और ये जब दिल्ली दरबार में आती है तो दिल्ली दरबार में दिखती है तो लेडीजों की लाइन लगी है। अलाउद्दीन को कुछ किताबों में लिखा है कि अलाउद्दीन को खुद नहीं पता था कि उसकी कितनी ही लुगाई हैं, कितनी उसकी पत्नियां हैं। अलाउद्दीन के जितने भी अभियान रहे हैं वो अभियान मोस्टली लुगाई पताई के चक्कर में रहे हैं, महिलाओं के चक्कर में रहे हैं। और इस अभियान पे भी एक महिला का चक्कर आपको सामने आता है। अगर मैं इस महिला के चक्कर की बात करूं तो ये जैसे ही दरबार में आएगी, जैसे ही महल में आएगी, महल में आके जो लेडीजों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, ये प्रत्येक लेडीज से पूछती है कि तुम कौन हो। तो एक ही आंसर, अलाउद्दीन की लुगाई। यानी कि 3 दिन तक चिमना बेगम लगातार पूछती रही कि तुम कौन, के अलाउद्दीन की लुगाई, अलाउद्दीन की लुगाई, अलाउद्दीन की पत्नी, अलाउद्दीन की पत्नी। और ये हालत देखकर चिमना बेगम करम पकड़ के बैठ गई कि काश जिसने मुझे गुजरात में पहला ऑफर दिया था मैं उसके साथ हो लेती
बड़े लाड़ प्यार से रखता, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लुगाई होगी। यहाँ तो 3-4 साल नंबर ही नहीं आना है, यहाँ तो देखें तो 3-4 साल नंबर ही नहीं आना है। ऐसी विचार चिमना के मन में आने लगे और चिमना ने उस व्यक्ति को तलाश किया जिसने इसको ऑफर दिया था। और वो व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह मंगोली। अब चिमना ने ढूंढना शुरू किया कि वो व्यक्ति कौन था जिसने मुझे गुजरात में ऑफर दिया। अब उस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये जब पता लगाती है तो पता लगता है कि वो है अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति। इसने कहा कि मुझे तो ये पता था कि कोई नौकर फोकर होगा, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गई, मुझे तो बड़े लाड़ प्यार से रखता। अब ये मोहम्मद शाह मंगोली के बारे में जानकारी जुटाती है और पूछती है उसके कितनी शादियां हुई हैं, तो इससे जानकारी मिलती है कि उसके आज तक शादी नहीं हुई, एक भी लुगाई नहीं है। अब तो ये और ज़्यादा टेंशन में आ गई, अब तो इसके दिल में और ज़्यादा आग लग गई कि काश मैं उसी दिन मंगोली के साथ हो लेती, मुझे कितने लाड़ प्यार से रखता, मुझे कितने अच्छे से रखता। ये आग इधर भी लगी थी, आग इधर भी लगी थी। अब दोनों में जब आग लगेगी तो स्थिति क्या होगी? इसने ढूंढना शुरू किया और कांटेक्ट कर लिया किससे? मोहम्मद शाह मंगोली से। मोहम्मद शाह मंगोली और ये आपस में रोज मिलने लगे एक दूसरे से। अब जब आपस में मिलेंगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बात लोगों को पता लगने लगी। और एक दिन ये अलाउद्दीन खिलजी के पास ये बात पहुंचने ही वाली थी, उससे पहले मोहम्मद शाह मंगोली चिमना के पास आया और चिमना से बोला कि अब हम 2-4 दिन के लिए बोलना चालना बंद करते हैं, मिलना बंद करते हैं। जैसे ही इसने कहा, ये जो चिमना बेगम है, चिमना बेगम बोली कि तू तो 2-4 दिन की बात कर रहा है, मैं तो 2-4 मिनट तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तो 2-4 मिनट भी तेरे बिना नहीं रह सकती। और ऐसी स्थिति मोहम्मद शाह मंगोली देखता है तो यहाँ पे जो चिमना बेगम है ये एक गाना गाने लगती है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं कहीं दिल बिन आपके, कैसे कहूँ तेरे बिन ये ज़िंदगी क्या होगी। और ऐसे ये गाना गाने लग गई कौन? चिमना बेगम। अब चिमना बेगम ने कहा कि चलो एक ऐसा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। चिमना बेगम ने मोहम्मद शाह मंगोली से कहा कि चलो भाग चलते हैं। मोहम्मद शाह मंगोली ने कहा, मेरी जान बाबू 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 1 रुपया जेब में नहीं है, कहाँ भाग के जाएंगे? तो चिमना बेगम बोली, इस बात की तू टेंशन मत ले, ये इंतज़ाम मैं कर दूंगी कि रात के 12 बजे तू महल से बाहर उस पुलिया के किनारे मिलना, उस पुलिया पे खड़े मिलना, रात के 11 बजे मैं आ जाऊंगी, पैसे की व्यवस्था मैं कर लूँगी। इधर चिमना बेगम ने खजाने से कुछ हीरे जवाहरात निकाले और रात के 11 बजे ये महल से बाहर मोहम्मद शाह मंगोली से मिली और ये दोनों फरार। हुआ ये कि सुबह ही सुबह जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम हैं, पत्नियां हैं, उनकी काउंटिंग शुरू हुई तो चिमना एब्सेंट। और उधर भाई साहब सैनिकों की जब काउंटिंग शुरू होती है तो मोहम्मद शाह मंगोली एब्सेंट। हुआ ये कि दोनों में से एक भी एब्सेंट हुआ है तो कांड एक ही हुआ है कि दोनों फरार। हुआ ये कि ये दोनों भागे भागे जिस शासक के पास जाते हैं, जिस राजा के पास जाते हैं, इन्हें कोई भी शरण नहीं देता। और शरण क्यों नहीं देता? जब इनसे पूछते हैं कि आप क्यों भाग के आए हो, क्या कारण है, तो मोहम्मद शाह मंगोली कहता है कि मैं अलाउद्दीन की लुगाई भगा ले आया। तो भाई साहब जब ये लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और डर की वजह से मना कर देते हैं कि भाई साहब आप और कहीं व्यवस्था देख लो, हम आपको नहीं रख पाएंगे। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई जैसे मकान मालिकिन हैं वो एक किराएदार के साथ भाग गई हो, ऐसी स्थिति यहाँ पे हो जाती है। होता ये है कि ये भागते 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 कहाँ पहुँचते हैं भाई साहब? रणथंभौर। भागते भागते कहाँ पहुँच गए? रणथंभौर। अगर मैं रणथंभौर की बात करूँ तो यहाँ का शासक कौन है? यहाँ का शासक है हमीरदेव चौहान। कौन है? हमीरदेव चौहान। आगे कहानी क्या है? जो हमीरदेव चौहान हैं, इसने एक बार इसके जो चाचा हैं अलाउद्दीन खिलजी के,
जलालुद्दीन उसको भी पराजित कर रखा है। ये रणथंभौर का शासक है और ये चिमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली दोनों भागते भागते कहाँ पहुँच जाते हैं, रणथंभौर। और रणथंभौर जैसे ही पहुँचे, हमीरदेव चौहान ने कहा कि आप आइए, आपको हम संरक्षण देते हैं। और इसने जो संरक्षण दिया, इसने कहा आप नो टेंशन हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, आप जाइए, महल का वो कमरा खाली है, उसमें मज़े से रहो, अलाउद्दीन आएगा उसको हम देख लेंगे। इधर अलाउद्दीन ढूंढ रहा है कि ये दोनों भागकर कहाँ गए। तो अलाउद्दीन का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम क्या है, मलिक काफूर। क्या नाम है, मलिक काफूर, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता चुका। ये मलिक काफूर है, ये पता लगाता है कि ये जो दोनों भाग कर गए हैं, चिमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, सॉरी मोहम्मद शाह मंगोली, मोहम्मद शाह मंगोली, ये दोनों जो भाग कर गए हैं, ये दोनों कहाँ जाके छिपे हैं। तो इन्हें पता लगता है कि ये दोनों कहाँ छिपे हैं, रणथंभौर में जाके। और इधर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक खबर भिजवाता है, सूचना भिजवाता है हमीरदेव चौहान के पास कि मेरे 2 मोस्ट वांटेड तेरे यहाँ हैं, उनको वापस कर दे, मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है। इधर हमीरदेव चौहान ने कहा कि ये मेरे शरणार्थी हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। होगा ये कि जब इसने मना किया तो इसने कहा कि राजी से देगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ये जो मेरे मोस्ट वांटेड हैं, इन्हें राजी से देगा या मैं अपने तरीके से लूँ। अब इधर हमीरदेव चौहान को भी गुस्सा आ गया। इसने कहा तेरी इतनी ही औकात है ना, तो तू आके ले ले, और अगर युद्ध के दौरान तू मारा गया तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तेरी इतनी औकात है, तू आके ले ले। होगा ये, रणथंभौर जो किला है ऊंचाई पर बना है, इसको भेदना आसान नहीं है, इस पर अटैक करना आसान नहीं है, क्योंकि रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी, इसका चाचा, अटैक कर चुका है और वो 6 महीने तक घेराबंदी करे रहा और 6 महीने बाद यहाँ से लौट जाता है। और क्या कह के जाता है कि ऐसे किले मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं है, यानी कि लोमड़ी की प्रवृत्ति पर आ जाता है और ये कह के चला जाता है कि ऐसे जो किले हैं मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं है, मैं इनको नहीं जीतूंगा। और ये कहकर जलालुद्दीन वापस चला जाता है। इधर क्या चल रहा है कि जो मोहम्मद शाह मंगोली है, यहाँ पे इस रणथंभौर का घेरा डाल देगा। अब कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका घेरा डाल दिया और घेरा जो डाला, 6 माह तक घेरा डाले रहा और इस किले को नहीं जीत पाया। होगा क्या कि रणथंभौर में जो हमीरदेव चौहान है, इसके 2 सेनापति हैं, 2 सेनापति जिनका नाम क्या है, रतिपाल और रणमल। क्या नाम है, रतिपाल और रणमल। ये विश्वास पात्र सेनापति हैं इसके, हमीरदेव चौहान के। और ये जो सेनापति हैं जबरदस्त योद्धा हैं, सेनापति हैं, विश्वास पात्र आदमी भी हैं। होगा ये कि ये तुर्क नीति का प्रयोग करेगा अलाउद्दीन खिलजी और इन दोनों को ये अपनी सेना में मिला लेगा और इनसे कहेगा कि आप इस किले को जितवाइए, यहाँ का शासक हम आपको नियुक्त कर देंगे। होगा ये कि रात के 12 बजे के टाइम जो इनका किला बना है, रणथंभौर दुर्ग जो बना है, इसके पीछे वाला गेट ये रतिपाल और रणमल खोल देते हैं। अलाउद्दीन की सेना प्रवेश करती है और अलाउद्दीन की सेना जब प्रवेश करेगी तो यहाँ पे एक घनघोर युद्ध होगा और इस युद्ध में हमीरदेव चौहान मारा जाएगा। हमीरदेव चौहान इस युद्ध में मारा गया और इसकी जो पत्नी है जिसका नाम है रंगबाई, रंगबाई के नेतृत्व में जौहर होता है और ये जौहर कर लेती है। रंगबाई के नेतृत्व में क्या होगा, जौहर होगा और ये जौहर कर लेगी। इधर भाई साहब युद्ध में हमीरदेव चौहान की मृत्यु हो गई। ये मोहम्मद शाह मंगोली है, ये भी घायल हो गया और जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, ये दोनों भागे भागे किसके पास पहुंचे भाई साहब, रतिपाल और रणमल अलाउद्दीन के पास पहुंचे कि अब हमने तेरा काम कर दिया, अब तू हमें रणथंभौर का राजा बनवा दे, शासक बनवा ले। अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति रही है और वो नीति क्या रही है कि शत्रुओं से पहले विश्वासघातियों का वध किया जाए। अलाउद्दीन की नीति क्या रही है, शत्रुओं से पहले विश्वासघातियों का वध किया जाए। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा रतिपाल और रणमल से
कि तुम दोनों एक छोटे से द्रुग के लिए उस व्यक्ति को मरवा सकते हो, उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात कर सकते हो जिसने तुम्हें वर्षों से सींचा है, तो तुम दिल्ली के लिए किसी दिन मेरा भी काम जचा सकते हो। इसने क्या कहा कि इन दोनों को मार दिया जाए। रतिपाल और रणमल की हत्या कर दी। अब अलाउद्दीन जो खोज शुरू करता है, वो खोज किसकी शुरू करता है? मोहम्मद शाह मंगोली और चिमना बेगम की। किसकी खोज शुरू करता है? चिमना की और मोहम्मद शाह मंगोली की। अब ये चिमना और मोहम्मद शाह मंगोली की जब खोज शुरू करता है, एक कोने में पड़ा हुआ मोहम्मद शाह मंगोली मिलता है, और जब कोने में पड़ा हुआ है अलाउद्दीन उसके पास जाता है और मोहम्मद शाह मंगोली से कहता है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब बता तेरे साथ क्या किया जाए। अगर मैं एक बात बता मोहम्मद शाह मंगोली, अगर मैं तेरा अब भी अच्छी तरह से इलाज कराऊं, ठीक करवा दूं, तो तू क्या करेगा? तो मोहम्मद शाह मंगोली का साहस देखिए, क्या बोला, क्या कहा। मोहम्मद शाह मंगोली ने कहा कि अलाउद्दीन, या तो तू आज मुझे मार दे, या तो तू मुझे मार दे। अगर मैं जिंदा बच गया तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद इस रणथंभौर पर हमीर देव चौहान के किसी बेटे या पोते का राज्याभिषेक करवाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खिसक गया। इसने कहा, तेरी इतनी औकात, तू मुझे मारेगा और रणथंभौर पर हमीर देव चौहान के बेटे या नाती का राज्याभिषेक करवाएगा। अलाउद्दीन ने कटार निकाली और मोहम्मद शाह मंगोली की हत्या कर दी। अब किसको ढूंढता है भाई साहब? चिमना को। चिमना भी भाई साहब एक कोने में पड़ी हुई है। अलाउद्दीन पहुंचा कि तुझको शर्म ही नहीं आई, तुझको बिल्कुल शर्म ही नहीं आई, अब बता तेरे साथ क्या किया जाए। अब चिमना बेगम भी बोली, प्यार किया तो डरना क्या। चिमना बेगम ने क्या कहा? प्यार किया तो डरना क्या। ये बातें जब चिमना बेगम ने कही तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अच्छा ऐसी बात है, तो इसने कटार निकाली और इसकी भी हत्या कर दी। और जो रणथंभौर था, इस पर प्रशासक जो नियुक्त कर दिया इसने। प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो आपको बताना है उल्लूग खां को। उल्लूग खां। उल्लूग खां को कहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया? रणथंभौर। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इसका नाम बदल के कर दिया रणथंभौर। क्या नाम कर दिया? रणथंभौर। ये था चिमना बेगम की बेवफाई का एक दर्दनाक अंत जो आपने देखा। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे, और कल जिस पे हमें बात करनी है वो बाबर है। बाबर के बारे में, बाबर की अच्छाइयों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ना आपको हिंदू बन के पढ़ना है, ना मुसलमान बन के पढ़ना है, केवल अच्छाइयों को देखना है। अगर आप हिंदू बन के पढ़ोगे तो उसकी अच्छाइयों को नेगलेक्ट कर दोगे, और अगर आप मुसलमान बन के बाबर को पढ़ोगे तो उसकी बुराइयों को नेगलेक्ट कर दोगे। आपको एक शासक के रूप में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए